नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है। कोरोना वायरस चाहे कितनी भी सूरत क्यों ना बदल ले, जीत हमारी ही होगी और इसकी शुरुआत हो गई है। एक तरफ डीआरडीओ ने जहां अपनी दवा लॉन्च कर दी है, वहीं वैक्सीन की कमी को दूर करने का भी पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। साथ ही ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि कहीं भी मेडिकल उपकरण की कोई कमी ना हो। आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि कोरोना पर वो कौन कौन सा प्रहार हुआ है जिसकी वजह से हमारी जीत की शुरुआत होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का यह खास शो, जीत जाएंगे हम। और आज के शो में सबसे पहले बात करते हैं डीआरडीओ की उस 2DG दवा की, जिससे न केवल कोरोना मरीजों के खून में ऑक्सीजन लेवल बरकरार रहेगा, बल्कि कोरोना से उबरने में भी उसे कम वक्त लगेगा। कोरोना पर मारक प्रहार। कोरोना की काट देसी 2DG, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाली रामबाण दवाई। हमारी पहली इंडिजिनस रिसर्च के आउटकम के तहत दवा है जो सीधे सीधे कोविड के वायरस के प्रकोप को पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कम करने का पूरा पोटेंशियल रखती है। कोरोना की दूसरी जानलेवा कहर झेलते देश को 2DG के रूप में एक रामबाण दवाई मिली है। दावा है कि कोरोना के नए वेरिएंट से जान बचाने वाली मौजूदा वक्त की सबसे कारगर दवा है। और यह ड्रग जिसका यह इजाद हुआ है, यह आशा और उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है। यानी हमारे देश के सामने एक बड़ा से बड़ा चैलेंज है, तो हमारे वैज्ञानिकों के अंदर वह क्षमता है, वह ताकत है, तो उसका मुकाबला वह कर सकते हैं। डीआरडीओ ने हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डी लैब्स के साथ मिलकर इस दवा को इजाद किया है, जिसका नाम 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज यानी 2DG दिया गया। करीब 1 साल की मेहनत के बाद ये दवाई तैयार हुई, जिसे सीमित मात्रा में इस्तेमाल के लिए जारी किया गया। 2DG कोरोना वायरस से संक्रमित कोशिकाओं पर सीधा काम करती है। इम्यून सिस्टम को मजबूत कर मरीजों की रिकवरी तेज करती है। ये वायरस संक्रमित कोशिकाओं में जमा होती है, वायरल संश्लेषण और ऊर्जा उत्पादन को रोककर वायरस को बढ़ने से रोकती है। इन सेल्स में जहां जाकर वायरस अपना प्रकोप तेजी से बढ़ाने का प्रयास करता है, वहीं पर ये किस प्रकार से सेलेक्टिवली दवा पहुंचेगी, वहां पर वायरस के सिंथेसिस को कैसे ये रोक पाएगी, वहां पर एनर्जी प्रोडक्शन को कैसे जो है रोक पाएगी, और एक प्रकार से पॉजिटिवली जो अभी तक के रिजल्ट्स हैं, जो हमारा ठीक होने का समय है, उसको कम कर पाएगी, ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंस को कम कर पाएगी। अप्रैल 2020 में महामारी की पहली लहर के दौरान INMAS डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी CCMB हैदराबाद की मदद से इसका परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान इसे SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ प्रभावी पाया गया। 3 फेज में 2DG का परीक्षण देश के 27 अस्पतालों में किया गया। 2DG देने से मरीजों में बाहर से ऑक्सीजन पर निर्भरता कम देखी गई। 3 दिन बाद 42% मरीजों में बाहरी ऑक्सीजन की निर्भरता कम हुई। 2.5 दिन में मरीज की धड़कन, बीपी और बुखार सामान्य होने में मदद मिली।
65 साल से ज्यादा उम्र के मरीजों में भी यही नतीजे देखे गए। अभी ये दवा एम्स, एएफएमएस और डीआरडीओ के अस्पतालों में भर्ती मरीजों को दी जा रही है। बाकी राज्यों को अगले चरण में देंगे। अभी थोड़ी देरी है। जून के पहले हफ्ते से सभी जगहों पर 2DG दवा उपलब्ध होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और अब बात करते हैं वैक्सीन की। आइए दिखाते हैं मोदी सरकार का वो रोड मैप जिसकी वजह से अगले कुछ दिनों में ही वैक्सीन की सारी किल्लत खत्म हो जाएगी। खत्म हुई वैक्सीन की किल्लत। महामारी पर वैक्सीन का नया वार। न हारेगा भारत, न भारतवासी। जीतेगा इंडिया, हारेगा कोरोना। कोरोना की दूसरी वेव ने भारत में कोहराम मचा दिया, लेकिन मुश्किल के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पर संयम रखते हुए महामारी से जूझते देशवासियों को बचाने के लिए एक ऐसा रोड मैप तैयार किया जिसकी बदौलत आज देश कोरोना को एक बार फिर हराने की कगार पर है। 14 मई को पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9.5 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसान परिवारों के लिए 19,000 करोड़ रुपए की 8वीं किस्त जारी करने के बाद उनसे बात की। इस दौरान भारत में कोरोना की दूसरी लहर और देश में जारी टीकाकरण पर बात करते हुए उनका दर्द छलक आया। 100 साल बाद आई इतनी भीषण महामारी कदम कदम पर दुनिया की परीक्षा ले रही है। हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन है और ये दुश्मन बहुरूपिया भी है। और इस दुश्मन के कारण, इस कोरोना वायरस के कारण हम अपने बहुत से करीबियों को खो चुके हैं। बीते कुछ समय से जो कष्ट देशवासियों ने सहा है, अनेकों लोग जिस दर्द से गुजरे हैं, तकलीफ से गुजरे हैं, वो मैं भी उतना ही महसूस कर रहा हूं। सच तो यह है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के सामने हार नहीं मानी। लगभग 1 महीना पूरा होने को आया है, लेकिन पीएम मोदी न थके हैं और न ही रुके हैं। हर दिन कोरोना से जुड़े हर स्टेक होल्डर्स से बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन की किल्लत हुई तो मोदी सरकार ने तमाम सरकारी मशीनरी को एकजुट कर दिया। रेमडेसिविर की मुश्किल आई तो सरकार ने इसका उत्पादन बढ़ा दिया। अब वैक्सीनेशन की किल्लत की दिक्कत आई तो मोदी सरकार ने इसकी कमी दूर करने के लिए देश में उत्पादन बढ़ाने और दुनिया भर से दवा आयात को बढ़ाने के लिए बड़ी कंपनियों के साथ बात कर इस किल्लत को भी दूर कर दिया। सच तो यह है कि 16 मई से 31 मई तक केंद्र सरकार राज्यों को 192 लाख कोविड वैक्सीन की डोज भेजेगी। सभी राज्यों को ये वैक्सीन डोज मुफ्त दिए जाएंगे। इनमें कोवैक्सीन की 29.49 लाख डोज और कोविशील्ड के 162.5 लाख डोज शामिल होंगी। राज्यों को दवा भेजने से पहले ही बताया जाएगा कि उनकी मुफ्त वैक्सीनेशन की खेप कब मिलेगी, ताकि इसकी बर्बादी से बचा जा सके। केंद्र सरकार के मुताबिक राज्य और निजी अस्पतालों को मई महीने के लिए 4.39 करोड़ से ज्यादा डोज पहले ही दी जा चुकी हैं। अब तक देश भर में 18 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। गांव में रहने वाली सभी भाई बहनों को कोरोना से फिर सतर्क करना चाहता हूं।
ये संक्रमण अभी गांव में भी तेजी से पहुंच रहा है। देश की हर सरकार इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसमें गांव के लोगों की जागरूकता, हमारी पंचायती राज से जुड़े जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनका सहयोग, उनकी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। आपने देश को कभी निराश नहीं किया है। इस बार भी आपसे यही उम्मीद है। कोरोना वायरस की दूसरी वेव से ही देश और देशवासियों को बचाने के लिए ये पीएम नरेंद्र मोदी का ही बनाया रोड मैप है, जिसकी बदौलत आज भारत ने वैक्सीन की कमी और किल्लत को भी दूर कर दिया है। इतना ही नहीं, यह पीएम मोदी का ही फैसला है कि अब भारत की कोई भी कंपनी जिसके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हो और वैक्सीन बनाने में सक्षम हो, तो वो सरकार की सहमति और फॉर्मूला लेकर वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर सकता है। सच तो यह है कि भारत किसी भी अन्य देश से ज्यादा वैक्सीनेशन कर रहा है। केंद्र सरकार ने वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दुनिया भर की बड़ी कंपनियों से बात की है। फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कंपनियों से भारत में वैक्सीन भेजने और यहीं बनाने की बात तय की है। इसके अलावा नोवावैक्स वैक्सीन का तीसरा ट्रायल चल रहा है। सरकार को उम्मीद है कि जल्द ही इसे भी इस्तेमाल करने की मंजूरी मिल जाएगी। इतना ही नहीं, रूस की वैक्सीन स्पुतनिक का आयात भी शुरू हो चुका है और स्पुतनिक वैक्सीन का उत्पादन भी भारत में होगा। ये जो सारी मिलाकर जो डोजेज हैं, जिसमें से मैंने कहा कि 18 करोड़ डोजेज भारत के अंदर ऑलरेडी दी जा चुकी हैं, ये जो डोजेज की संख्या है ये करीब 51.6 करोड़ बैठती है। यानी जुलाई 31 तक देश को 51.6 करोड़ डोजेज जो है ये उपलब्ध हो जाएंगी और उसमें से 18 करोड़ डोजेज हम अभी ऑलरेडी लगा चुके हैं। केंद्र सरकार को भरोसा है कि जल्दी ही दवा और वैक्सीन की कमी का दौर खत्म होगा। देश बड़ा है और 18 से 45 साल की उम्र के लोगों की आबादी भी बड़ी है, इसलिए इस उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आसान होने में महज कुछ और वक्त लगेगा। इसके लिए भी मोदी सरकार न सिर्फ देश में वैक्सीन का उत्पादन बढ़ा रही है, बल्कि वैक्सीन को ज्यादा तादाद में आयात करने का फैसला लिया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक देश और विदेश की बड़ी कंपनियों ने सरकार को वैक्सीन सप्लाई के आंकड़े दे दिए हैं। इनके मुताबिक भारत बायोटेक और 3 अन्य कंपनियां मिलकर मई में 1 करोड़ 70 लाख, जून में 2.5 करोड़, जुलाई में 6 करोड़, अगस्त में 7.5 करोड़, सितंबर में 7 करोड़ 70 लाख, अक्टूबर में 12 करोड़ 20 लाख, नवंबर में भी 12 करोड़ 20 लाख और दिसंबर में 15.5 करोड़ डोज की सप्लाई करेगी। रूस मई में 60 लाख, जून में 1 करोड़, जुलाई में 2 करोड़ 81 लाख, अगस्त में 1 करोड़ 60 लाख, सितंबर में 1 करोड़ 70 लाख, अक्टूबर में 3 करोड़ 10 लाख, नवंबर में 6.5 करोड़ और दिसंबर में 8.5 करोड़ स्पुतनिक वैक्सीन के डोज सप्लाई करेगा। जायडस कैडिला की वैक्सीन भी जुलाई 2021 के आखिर तक आ जाएगी। कंपनी अगस्त से दिसंबर तक यानी 5 महीनों में 5 करोड़ डोज सप्लाई करेगी। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड की वैक्सीन भी जुलाई 2021 तक बाजार में आ जाएगी। कंपनी अगस्त से लेकर दिसंबर तक यानी 5 महीनों में 50 करोड़ डोज सप्लाई करेगी। जेन नोवा कंपनी के मुताबिक सितंबर से लेकर दिसंबर तक हर महीने 1 करोड़ यानी 4 करोड़ वैक्सीन की सप्लाई करेगी। जॉनसन एंड जॉनसन अगस्त से दिसंबर तक हर महीने 5 करोड़ वैक्सीन यानी कुल 25 करोड़ वैक्सीन डोज सप्लाई करेगी। SII सितंबर से दिसंबर यानी 4 महीने के बीच अपनी कोवैक्स वैक्सीन के 10 करोड़ डोज सप्लाई करेगी। भारत बायोटेक सितंबर से दिसंबर यानी 4 महीने के दौरान अपनी नई इंट्रानेजल यानी नाक के जरिए ली जाने वाली वैक्सीन के 40 करोड़ डोज सप्लाई करेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार फाइजर और मॉडर्ना जैसी बड़ी दवा कंपनियों से भी उनकी वैक्सीन के आयात और देश में उत्पादन पर बात कर रही है।
नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बीके पॉल के मुताबिक सिर्फ कोवैक्सीन, कोविशील्ड और अब स्पुतनिक के अलावा 5 अन्य वैक्सीनों की बदौलत देश से कोरोना को खत्म करने की जंग शुरू होगी। उनके मुताबिक 2021 के अंत तक देश को मिलने वाली 8 वैक्सीन के जरिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी होगी। इतना ही नहीं, गुरुवार को उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया था कि अगस्त 2021 से लेकर दिसंबर तक देश में कुल वैक्सीन के 216 करोड़ डोज तैयार होंगे, जो सिर्फ देश और देशवासियों के लिए होंगे। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देश के हर गांव और हर शहर में कोरोना मरीजों की देखभाल और कोरोना संक्रमण को रोकने के उपाय किए जा रहे हैं और इस मिशन में इंडियन एयरफोर्स के कार्गो विमान भी दिन रात लगे हैं। आइए आपको दिखाते हैं इंडियन एयरफोर्स दुनिया भर से आ रहे मेडिकल उपकरण कैसे देश के हर हिस्से में पहुंचा रहा है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में भारतीय वायुसेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इस वक्त हम लोग पालम के टेक्निकल एयरपोर्ट पे है, जहां पे वायुसेना ने एक ऐसा सेल तैयार किया है जो कि विदेशों से आने वाले राहत सामग्री और साजो सामान को देश के दूसरे हिस्से में भेज रहा है। ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उसी सेल को हेड कर रहे हैं एयर कमांडर ए के भाई। सर, सबसे डिफिकल्ट टास्क है, हालांकि आप लोग तो इस तरीके के ऑपरेशंस करते रहे हैं, लेकिन इस टास्क को आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि ये लाइफ एंड डेथ का मामला है। मैं ये बताना चाहूंगा कि ईच एंड एवरी लोड जो आ रहा है, मेडिकल रिलीफ जो आ रहा है, ये हमें मिल रहा है बाय शिप और बाय एयर। एयर से जो आ रहा है वो हमें यहाँ पे पालम टेक एरिया में मिल रहा है, अगर वो दिल्ली में लैंड कर रहा है। एम इज कि हम जितनी जल्दी हो सके इस लोड को पहुंचा पाएं एंड जिसके कारण कि किसी की जान बच पाए एंड एट द शॉर्टेस्ट टाइम दिस इज अवेलेबल टू द पेशेंट हु नीड्स इट डेस्परेटली। किस तरीके का सामान इस वक्त लोड हो रहा है? ये एयरक्राफ्ट जो है किस जगह भी जाने वाला है? आज जो लोड आया है वो मैक्सिमम मेडिकल एड में मेडिसिन आई हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आए हैं एंड कुछ वेंटिलेटर्स आए हैं। इस एयरक्राफ्ट में आप ये देख सकते हैं मेरे एयर वॉरियर्स हैं, ये सामान को लोड कर रहे हैं सो दैट शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में हम इसको एयरक्राफ्ट को रवाना कर सकें एंड मेडिकल एड दिखा पाएं। ये जो लोड हमें मिला है ये आता है हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड से हमको मिलता है, विच हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिन्होंने डिसाइड किया है दिस हैज टू गो टू तमिलनाडु। वी हैव ऑल्सो कम्युनिकेटेड, उनको बताया है कि वेदर साउथ इंडिया में बिकॉज ऑफ साइक्लोन इज गोइंग टू बिकम बैड, वी शुड डिप्लॉय मैक्सिमम लोड दैट साइड सो दैट देयर इज नो शॉर्टेज। बिल्कुल, क्योंकि अभी साइक्लोनिक सिचुएशन है और ऐसे में कोस्टल एरिया जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए फिलहाल जो भी यहाँ से राहत सामग्री जा रही है, एयरफोर्स जो है जिनको अलग अलग जगह लेके जा रहे हैं, उनका फोकस पहले यही है कि साइक्लोन के चलते वेदर खराब होगा तो ये एयर ऑपरेशन बाधित होंगे। इसीलिए पहला फोकस किया गया है कि सबसे पहले उन सब कोस्टल एरियाज में ये सामान भेजे जाएं जहां पे कि साइक्लोन का खतरा बढ़ रहा है। इस वक्त ये देख सकते हैं कि ये कंसंट्रेटर है और यहाँ पे लोड करके ले जाया जा रहा है। आप यहाँ भी देख सकते हैं ये जो राहत सामग्री आई है ये जापान से है। देखिए आप इसमें इस बॉक्स के ऊपर ये भी दिख रहा है जापान से है और इसको जो है इस वक्त लोड किया जा चुका है। और इसी तरीके से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के अलावा भी काफी ऐसे मटेरियल हैं जो कि लगातार ले जाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि इनको हैंडल करना बहुत जरूरी होता है और वो भी सतर्कता से, क्योंकि एक बार अगर मिस हैंडलिंग हुई तो पूरा डिवाइस जो है खराब हो सकता है। अब आप देख सकते हैं कि एक लाइन से सारे एयर वॉरियर्स जो हैं अब सामान जो है एक एक करके जो है इसमें डालना शुरू कर रहे हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो है ये सारा सामान
उन सब जगह तक पहुंचाया जा सके। समय की बड़ी कीमत होती है और एयरक्राफ्ट में अगर हालांकि ये सारा सामान बाय रोड भी जा सकता है, लेकिन एयरक्राफ्ट इसीलिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है क्योंकि उसमें ज्यादा समय लगता है, इसमें कम समय में आसानी से पहुंच सकता है। तो एक महत्वपूर्ण जो है काम इस वक्त इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे कर रही है और कोशिश यही है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत दी जा सके। भारतीय सेना लगातार जो है अपने जो रोल है उसको जो है हर सिचुएशन में निभाती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक एक करके सारे बॉक्सेस जो है वो रखे जा रहे हैं। उसके बाद ये जैसे ही एयरक्राफ्ट जो है पूरी तरीके से लोड होगा, लोड होने के बाद इसको जो है तमिलनाडु के ताम्रम एयरबेस है वहां पे ले जाया जाएगा ताकि आसानी से उन सब जगह पर पहले से ही स्टॉक कर दिया जाए, क्योंकि साइक्लोन की वजह से वो सारा इलाका बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो सकता है। सर, 24 घंटे ऑपरेशन चलाना कितना डिफिकल्ट टास्क है? हालांकि काफी सारे ऑपरेशंस किए हैं और एयरफोर्स को महारत है इस चीज में, तो किस तरीके का जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स भी जो है लिए जा रहे हैं? हम लोग मिशन मोड में काम कर रहे हैं। एम इज 24/7 our operations are on. All assets are deployed, including manpower and equipment. And it's not only Indian Air Force. We have resources from Army and also the Navy to make sure that everything is deployed without a break in the time. अभी कितने ट्रक्स जो हैं फिलहाल आए हैं और इसका सैनिटाइज करने का क्या तरीका है? क्योंकि सर हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि कोई भी एयरक्राफ्ट है जब तक यहाँ पे लोग सिक्योर नहीं होंगे तब तक ऑपरेशंस आगे लंबे टाइम से नहीं चला सकते। बाहर से ट्रक आ रहे हैं, कैसे आप लोग इसको मैनेज कर रहे हैं कि कोई भी एक भी इन्फेक्टेड मटेरियल या इन्फेक्टेड चीज ना जाए? ओके, कोविड प्रोटोकॉल पूरे फॉलो किए जा रहे हैं। ईच एंड एवरी पर्सन हियर इज वेयरिंग 2 मास्क and they have been briefed before they get deployed on this task. Rather, Government of India ने सारे एयर वॉरियर्स को, rather फ्रंट लाइन वर्कर्स को 2 इंजेक्शंस लगाए हुए हैं, बट यू कैन स्टिल बी अ कैरियर। आज के दिन में मेरे पास 14 ट्रक आए हुए हैं जिसको मुझे फर्स्ट वेव में लॉन्च करना है। ऑल दिस विल गो इन द फर्स्ट वेव विच इज अगले 1 घंटे में ऑल दिस लोड विल गेट एयरलिफ्टेड एंड डिप्लॉय पैन इंडिया। कहाँ कहाँ फिलहाल जा रहे हैं आज जा रहे हैं महाराष्ट्र, केरला, कोची, कर्नाटका में हम लोग उसको डिप्लॉय करेंगे, बैंगलोर में, देन इट इज गोइंग टू रायपुर, पटना एंड ऑल्सो गुजरात। बताया जा रहा है कि इस वक्त तो वेदर भी काफी ऐसे लोकेशंस पे खराब है साइक्लोन की वजह से, तो उसको भी आप लोग कंटिन्यू मॉनिटर कर रहे हैं? बिल्कुल, उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं और इसको हमने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को भी बताया है, HLL को भी बताया है, सो दैट डिप्लॉयमेंट इज टुवर्ड्स दोज एरियाज वेयर द साइक्लोन इज लाइकली टू हिट। तो किसी भी तरीके की कोई जो है कोर कसर नहीं रहनी चाहिए, नहीं छूटनी चाहिए। हर किसी को उनके जरूरत का सामान समय पे मिले, इसकी जिम्मेदारी एयरफोर्स की है, जिसको वो लगातार निभा भी रहे हैं। जैसी लोड आता है सरकार की तरफ से निर्देश आते हैं कि आपको इस लोड को इस जगह ले जाना है, साथ के साथ उस लोड को यहाँ लाया जाता है, उसको यहाँ से जो है अलग अलग एयरक्राफ्ट में, डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट में जो है उनको लोड किया जाता है और उसके बाद उनको फ्लाई कराया जाता है। जैसे ये सामने वाला एयरक्राफ्ट है, ये महाराष्ट्र जाएगा, तो महाराष्ट्र जाने से पहले जब यहाँ ट्रक्स आए हैं तब इनको बता दिया गया था कि किस एयरक्राफ्ट के पीछे अपने ट्रक को लगाना है और उसके बाद लोडिंग शुरू हो गई। साथ ही ये जो एयरक्राफ्ट है ये तमिलनाडु जाना है, तमिलनाडु के ताम्रम जाना है, तो उसी हिसाब से इनको ब्रीफ किया गया और उन्होंने अपने ट्रक्स वहां लगाए और अब महज कुछ ही देर में ये एयरक्राफ्ट जो है यहाँ से फ्लाई करेंगे और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे। कैमरामैन अनिल संदीप बोल, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। तो देखा आपने, आप भी भरोसा रखिए, जीत जाएंगे हम। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।